हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। हमारा वोकैबलरी का सेशन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमने कौन कौन से वोकैब्स देखी थी हमारे आर्टिकल में, और उनसे एडिशनल कुछ वोकैब्स भी देखेंगे। जैसा कि हम अपने हर दिन के वोकैबलरी के सेशन में देखते हैं कि हम किसी भी वर्ड की एंटोनिम, सिनोनिम, उनका एग्जाम्पल, उनका यूजेज और उनको लर्न करने का तरीका सीखते हैं। वैसे ही आज यहाँ पर भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी वोकैबलरी में आज क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पुष्टि करना, किसी चीज़ को कंफर्म कर देना, किसी चीज़ को ऐसा कर देना कि हाँ अब ये पक्की हो चुकी है, ऐसा होगा, किसी चीज़ की स्पष्टता को जाहिर करना। मीनिंग देख लेते हैं इसका। टू मेक एन अग्रीमेंट ऑफिशियली और लीगली वैलिड बाय वोटिंग फॉर इट और साइनिंग फॉर इट, है ना। किसी भी चीज़ को क्या करना, उसके लिए वोट कर देना या साइन कर देना, उसके थ्रू उसको क्या कर देना, वेरीफाई कर देना, वैलिड कर देना, और उसको क्या कर देना, अश्योरेंस उसके लिए एक दे देना कि अब ये काम क्या है, होकर रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेटिफाई। ये हमारा वर्ब है, हमने पहले ही देख लिया। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। कंफर्म, अप्रूव, टू अग्री टू और वैलिडेट, है ना। क्या हो गया, कंफर्म मीन्स पक्का हो गया, अप्रूव मतलब उसकी परमिशन मिल गई है, अग्री टू मतलब सबकी उसमें सहमति है, वैलिडेट का मतलब कि उसको क्या करना, पक्का कर देना, उसके लिए क्या कर देना, हामी भर देना कि अब ये काम क्या है, होकर रहेगा। चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं। हमारा अगला इसका एंटोनिम है रिजेक्ट, मतलब किसी चीज़ से होने से इनकार कर देना। डिसअप्रूव, अप्रूवल ना देना, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट है किसका, अप्रूव का। डिनाई, जैसा कि अग्री टू की बात की गई है तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाई द मेंबर स्टेट्स, है ना। ट्रीटी, ट्रीटी क्या होती है, कोई संधि होती है, या किसी काम को होने में दो अलग अलग पार्टीज की अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम उसको ट्रीटी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाई द मेंबर स्टेट्स। जो ट्रीटी थी उसकी क्या कर दी गई, पुष्टि कर दी गई, उसको अप्रूवल मिल गया मेंबर स्टेट्स के द्वारा। यहाँ पर स्टेट्स का मतलब जो लेकर चल रहा है वो किसके लिए ले रहा है कि जो लोग किसी भी स्टेट के मेंबर हों, जो लोग क्या हों, अधिकारी हों या उसके मेंबर हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेट जो है वो पर्सन को रेफर कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला हमारा, और ये इमेज देखिए, इसमें भी यही दिखाया गया है कि एक टिक बना हुआ है बड़ा सा और सारे लोग उसके चारों तरफ क्या है, खुश हैं, शांति से खड़े हुए हैं, जिसका मतलब क्या है, कोई चीज़, किसी चीज़ का होना रेटिफाई हो चुका है एंड एवरीबडी इज ओके विद इट। अगला हम अपना देखते हैं वर्ड। हमारा वर्ड है ट्रंकेट। इट इज ऑल्सो अ वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, काट देना, कम कर देना। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। शॉर्टन द ड्यूरेशन और एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ की ड्यूरेशन को, किसी चीज़ की लेंथ को क्या कर देना, छोटा कर देना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। कट, कट जो कि हम वेरी कॉमनली वी यूज दिस वर्ड। कर्टेल, कर्टेल हम लोगों ने इसके पहले भी 2 बार डिस्कस किया है। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या करना, कमी लाना। ट्रिम का भी यही मतलब होता है, जैसे आप अपने बाल क्या करते हैं, छोटे करा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिम करना। मतलब कि किसी चीज़ की जितनी भी लेंथ है उससे उसको छोटा कर देना, ट्रिम कहलाएगा या फिर ट्रंकेट कहलाएगा। रिड्यूस का भी यही मतलब होता है, कम कर देना। एंटोनिम्स देखते हैं। लेंथन मतलब बड़ा कर देना, एक्सटेंड मतलब कि बड़ा कर देना, एक्सपैंड मतलब कि उसके साइज को इन्हांस कर देना, एलोंगेट मतलब किसी के भी साइज को क्या कर देना, लंबा कर देना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन ट्रंकेटेड फॉर्म। ठीक है, अब कोई एक राइटर हैं जो कि कह रहे हैं कि उनका जो आर्टिकल था वो पब्लिश हुआ, कैसे पब्लिश हुआ, काट छांट करके। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे काट छांट से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या होता कि कोई आर्टिकल उन्होंने लिख के दिया है, लेकिन जो पब्लिशर है उनको क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसमें क्या कर ली, एडिटिंग कर ली, उसको क्या कर दिया, ट्रंक कर दिया। ठीक है, छोटा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो इमेज में दिखाया जा रहा है क्या है, एक एक्स बनी हुई है, यानी कि कुल्हाड़ी है जो कि किसी लकड़ी को क्या कर रही है, काट रही है। अगर वो उसको काट देगी तो क्या कर देगी, छोटा कर देगी। दैट मीन्स क्या कर देगी, उसको ट्रंकेट कर देगी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं अपना। हमारा अगला वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है उपयुक्त होना, किसी चीज़ का मुनासिब होना, किसी चीज़ का क्या होना, ठीक होना, कि हाँ ये काम जो है वो किया जा सकता है, या ये चीज़ इसके साथ क्या है, सूटेबल है। मीनिंग देखते हैं इसका। अप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या होना, सही होना, उसकी जगह फिट होना। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। रेलेवेंट, किसी चीज़ से क्या होना, सामंजस्य रखना। ठीक है, रेलेवेंस होना, किन्हीं 2 चीज़ों में आपस में क्या होना, तारतम्य होना।
अगला इसका एक सिनोनिम है टू द पॉइंट, किसी चीज़ का एग्जैक्ट पॉइंट पर होना, यानी कि उसमें क्या होना, रिलेशन होना। जैसे कि आपको फिजिक्स का जो कोई चैप्टर है और आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है तो टू द पॉइंट समझा दिया जाए कि ऐसा ही होता है, ठीक है। एपोजिट, अब एपोजिट देखिए, ऑपोजिट का उल्टा आप समझ सकते हैं। ऑपोजिट मतलब कि उससे बिल्कुल अलग हो, और एपोजिट मतलब उसके बिल्कुल साथ में हो, उससे बिल्कुल मिलता जुलता हो। एप्रोप्रिएट का भी यही मतलब होता है, जो चीज़ क्या हो, बिल्कुल सही हो, उस पर क्या हो, एप्ट हो। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। इररेलेवेंट मतलब कि दोनों के बीच में क्या हो, कोई रिलेशन ना हो। रेलेवेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट इररेलेवेंट आपको मिल जाएगा। अनसूटेबल, कोई चीज़ क्या हो, एक दूसरे के लिए सूटेबल ना हो तो वो अनसूटेबल हो जाती है। एक्स्ट्रानियस क्या होता है, एक्स्ट्रानियस भी यही होता है कि कोई चीज़ जो है वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। इनअप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है, जिसका कि क्या मतलब होता है कि वो चीज़ें एक दूसरे के लिए क्या है, सही नहीं है। अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज कीप योर कमेंट्स पर्टिनेंट टू द टॉपिक अंडर डिस्कशन, है ना। ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके वाक्य हैं, जो भी आपके मैसेजेस हैं, या जो भी आपकी टिप्पणी है किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को लेकर, उसको प्लीज टॉपिक से क्या करिए, पर्टिनेंट करिए, उसको टॉपिक के उपयुक्त रखिए, उसको टॉपिक के हिसाब से दीजिए। मतलब कि बात कुछ और चल रही है, आप कुछ और कहने लगे तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिनेंट का ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी आप उसमें बैठे हुए लोगों के उसमें बैठे हुए ग्रुप में बैठे हुए हैं और सब लोग अपने अपने अलग अलग रिलीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आप भी अपने रिलीजन को लेकर डिस्कस करें, तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा, उस टाइम की हुई बातों के हिसाब से पर्टिनेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अब यहाँ पे इमेज देखिए। इमेज क्या है, जैसे हम लोग बचपन में अपना पजल सॉल्व करते थे ना, तो उसमें होती थी हमारे कि अलग अलग शेप्स होते थे, हम उनको मैच कराते थे और एक एग्जैक्ट फिगर जो कि हमारी किसी इमेज में दिया होता था, डेमोन्स्ट्रेट किया होता था, उसके हिसाब से इमेज बनाते थे। तो उसमें क्या होता था, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से अगर पर्टिनेंट नहीं होता तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं फॉर्म होता, तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है मूट। मूट का मतलब होता है प्रस्तुत करना। जैसे कुछ हमारे अगर लॉ के स्टूडेंट्स होंगे तो वो जानते होंगे कि मूट कोर्ट होता है ना, वहाँ पर जाके क्या करते हैं लोग, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, एक डेमो के थ्रू क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, जिस तरह की वो एज अ लॉयर कोर्ट में देते, तो प्रस्तुत करते हैं वो अपने आप को। किसी भी टॉपिक या किसी भी केस को लेकर स्टडी होती है, उसमें लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को या अपने पॉइंट को मूट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। मीनिंग देखते हैं इसका। रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक, उठाना, ऊंचा उठाना, किस चीज़ को, एक क्वेश्चन को या किसी बात को, फॉर डिस्कशन, जिसपे की आगे बात हो सके। सिनोनिम्स देखते हैं इसके क्या है। रेज, पुट फॉरवर्ड, प्रपोज, एडवांस। रेज का मतलब यही है, जैसे हम लोग क्लास में अपने क्या करते थे, हाथ खड़ा करके बोलते थे ना कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मुझे बताने दीजिए, तो हम क्या करते थे, अपने आप को मूट करते थे। पुट फॉरवर्ड का भी यही मतलब होता है कि अपने प्रस्ताव को क्या रखना, आगे रखना। पुट मतलब रखना, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे रखना, आगे प्रेजेंट करना। प्रपोज का भी यही मतलब होता है, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। एडवांस का भी यही मतलब होता है, आगे करना किसी भी बात को। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। कंक्लूड, अब जैसे रेज हो रहा है या पुट फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, शुरुआत में होंगी किसी भी बात के। लेकिन कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा एंड में होता है, क्लाइमैक्स होता है किसी भी बात का, तो वो एंड को दिखा रहा है यहाँ पे। और फिनिश का भी यही मतलब होता है कि आप अपना पॉइंट रख नहीं रहे हैं, बल्कि अपना पॉइंट क्या कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या है। इट वॉज ही हु फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ अ रीयूनियन 7 years ago। ये वो था जिसने कि 7 साल पहले एक रीयूनियन का आइडिया प्रस्तुत किया था। रीयूनियन क्या होती है, जैसे कि आप पुराने कुछ दोस्तों से मिले, अपने कलीग से मिले, या अपने कॉलेज के टाइम से स्टूडेंट से मिले, तो ये सब क्या कहलाता है, रीयूनियन कहलाता है। तो उसमें से कोई एक जन है जिसने कि पहले क्या किया था, 7 साल पहले एक आइडिया मूट किया था, प्रेजेंट किया था, किस चीज़ का, कि हमें एक रीयूनियन करनी चाहिए। अब हम इसकी इमेज को कंसिडर करते हैं। देखिए क्या है, उसमें एक मीटिंग चल रही है, कुछ लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं और उसमें एक आदमी अपना हाथ ऊपर करके क्या बोल रहा है, अपने आप को मूट कर रहा है। चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्लीनरी। प्लीनरी का मतलब होता है सभा, ठीक है। अब प्लीनरी का स्पेशल एक मोटिव होता है जिसमें कि हर तरह के लोग शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग बिलोंग करें तो वो प्लीनरी में आएंगे, या फिर यहाँ पे ये मतलब नहीं होता है कि कुछ लोग अलग अलग एरिया से हों, या फिर क्या हो कि किसी भी तरह से उनमें क्या होता है, बाइफर्केशन नहीं होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्लीनरी बोलेंगे, ठीक है। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सभा।
इसकी मीनिंग देख लेते हैं। अ मीटिंग और सेशन अटेंडेड बाय ऑल। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्लेनरी का स्पेशल फीचर क्या होता है कि इसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं। क्या होता है, कुछ लोगों को अलग नहीं किया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि सब लोग अटेंड कर रहे हैं जिस मीटिंग को, उसे हम प्लेनरी बोलेंगे। ठीक है, बाई ऑल पार्टिसिपेंट्स एट द कॉन्फ्रेंस और असेंबली, किसी भी गोष्ठी में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी सभा में। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। इसका सिनोनिम है मीटिंग, मतलब कि मिलना, आपस में जो मीटिंग्स होती हैं। फिर क्या है, सिटिंग, सब लोग बैठकर आपस में बात करें। असेंबली का भी मतलब सभा होते हैं, जैसे हमारे स्कूल में असेंबलीज होती थी। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा ना कि आप कहीं पे अगर जाते हैं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी प्लाजा में, तो वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा किसी भी नाम के साथ कॉन्क्लेव वर्ड लिखा होता है। तो उसका क्या स्पेशल रेफरेंस होता है। कॉन्क्लेव एक तो सीधी सी बात हो गई कि जहाँ लोग आ सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन कैसे लोग, सभी लोग। ठीक है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसे किसी मार्केट के लिए लिखा हुआ है कॉन्क्लेव, XYZ कॉन्क्लेव, XYZ शॉपिंग कॉन्क्लेव, तो शॉपिंग करने के लिए सबके लिए अलाउ होता है ना कि सब लोग आ सकते हैं वहां पे, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, प्लेनरी का सिनोनिम हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द न्यू कमिटी होल्ड इट्स फर्स्ट प्लेनरी सेशन दिस वीक। जो नई कमिटी, जो नई गोष्ठी बनी, उसने अपना पहला प्लेनरी सेशन, पहली अपनी सभा जो है वो क्या की, होल्ड की, मतलब कि उसको हैपन किया। दे होल्ड इट मतलब उसको अरेंज किया उन्होंने। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड हमारी इमेज देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को दिखाया जा रहा है ना कि सब लोग बैठे हुए हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेनरी बोलेंगे। चलिए हमारा अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है र्यू। र्यू एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अफसोस करना, किसी चीज़ के ऊपर रिग्रेट करना, रिपेंट करना। ठीक है, मीनिंग देखते हैं इसका। टू फील बैड अबाउट something that happened or something that you did because it had bad results, है ना। किसी भी उन चीज़ों के बारे में क्या करना, अफसोस करना जो कि आपने की हो या जो कि हो गई हो, जो कि क्या हो, बैड रिजल्ट्स रहा हो जिनका। ठीक है, आपको किसी भी बात के लिए रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब चलता रहता है, जिंदगी ये लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। रिग्रेट, रिपेंट ऑफ, फील, रिमॉर्स अबाउट। ठीक है, मतलब रिग्रेट करना, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पछतावा है। रिपेंट ऑफ मतलब भी यही है कि आप उसके बारे में आपको अफसोस हो रहा है, या फील रिमॉर्स अबाउट यानी कि आप उसको लेकर क्या हो रहे हैं, बहुत अफसोस ज़्यादा हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि अरे अब क्या होगा मेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसके एंटोनिम्स को। प्रेज यानी कि आपको कोई अफसोस नहीं है, आप बहुत खुश हैं कि मैंने जो भी किया, क्या किया, अच्छा किया, मुझे किसी चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। रिलिश का भी यही मतलब होता है कि आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, किसी भी चीज़ से खुश हैं, यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन क्या करेंगे, अच्छे से करते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, रिलिश करेंगे। ठीक है, एंजॉय का भी यही मतलब होता है कि खुश होना, सेलिब्रेट करना किसी भी चीज़ को। लेबर्स कुड बी लेफ्ट रूइंग दैट डिसीजन दिस वीकेंड, है ना। अब लेबर्स की बात कर रहा है, हो सकता है कि किसी लेबर यूनियन में क्या हुआ, कोई झगड़ा वगड़ा हो गया और उसके ऊपर क्या हो, उनको बाद में चल के रिग्रेट हो, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि लेबर्स कुड बी लेफ्ट रूइंग, लेबर्स जो है वो क्या रह जाएंगे, उस पर पछतावा करते रह जाएंगे। लेफ्ट मतलब रह जाएंगे, पछतावा करते हुए, दैट डिसीजन दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे वो अपने उस काम पे क्या कर जाएंगे, पछतावा करते हुए बस रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इमेज में क्या दिखाया जा रहा है, एक आदमी है ना, वो कितना दुखी है, इतना परेशान है, अफसोस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ही इज रूइंग। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कंपाउंड। ये भी एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बढ़ाना किसी भी चीज़ को, या तो कोई आपकी नेगेटिव सिचुएशन हो गई है उसमें भी कंपाउंड हो गया है, या कोई आपकी पॉजिटिव सिचुएशन है उसमें भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स का क्या होता है, कंपाउंडर होता है ना, तो कंपाउंडर क्या करता है, डॉक्टर के काम को थोड़ी सी हेल्प कर देता है, उसकी जो हेल्प डॉक्टर को चाहिए, काम चाहिए, उसमें क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ावा कर देता है और हेल्प कर देता है उनकी, अपना हाथ बढ़ाकर। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं हम। मेक समथिंग बैड और वर्स और इंक्रीज, किसी चीज़ को और बुरा कर देना, खराब कर देना या अच्छा कर देना। तो इंक्रीज जो करने की प्रोसेस है वो क्या है, कंपाउंड है, चाहे वो बुरी चीज़ इंक्रीज हो या अच्छी चीज़ इंक्रीज हो। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम क्या है। एग्रीवेट, एग्रीवेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, जैसे कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है आपकी, एग्रीवेट हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी जो कार है वो आपको मिल नहीं रही है, आपने सोचा कि चलो हम चाबी निकाल के और उसके रिमोट को प्रेस करके देख लेते हैं, कार से आवाज़ आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ मेरी
कार खड़ी है, लेकिन क्या हुआ कि अब आपको चाबी ही नहीं मिल रही है, तो क्या हो गया, आपकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो गई। वर्सन का भी यही मतलब है, आपने एक पेंटिंग बनाई, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, किसी ने आकर उसके ऊपर पानी गिरा दिया तो और वर्सन हो गया। और एक्सैजरबेट का भी यही मतलब होता है, एग्जैजरबेट भी इसको लोग बोलते हैं, इसका भी यही मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के क्या करना, रख देना। इंटेंसिफाई का भी यही मतलब है किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को, क्षमता को क्या करना, बढ़ा देना। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके, लेसन कम कर देना, रिड्यूस कम कर देना, डिमिनिश उसके इफेक्ट को पीछे ले आना, कम कर देना। फिर आता है डिक्रीज, इज अ वेरी कॉमन वर्ड कि किसी भी चीज़ में क्या करना, उसकी क्वांटिटी में, उसकी साइज में कमी कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द प्रॉब्लम वर कंपाउंडेड बाई सीवियर फूड शॉर्टेजेस, है ना। क्या कह रहा है कि जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ गई और फूड की शॉर्टेज से। सीवियर मतलब गहरी खाने की समस्या, है ना। जैसे कि अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा था कि एक तो ये थी प्रॉब्लम लोगों को कि भाई कोरोना ना हो जाए, या लोग अपने घरों से बाहर थे, ये भी एक दिक्कत थी। और फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम क्या हो गई, कंपाउंड हो गई, किस वजह से, कि उनको खाने की शॉर्टेज होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, एक इमेज है, उसमें एक आदमी क्या है, कोरोना वायरस अलर्ट का मैसेज दिखा रहा है, मतलब कि डॉक्टर है, देखिए पीछे डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल अगर कोई जा रहा है तो ऑलरेडी उसको क्या है, समस्याएं हैं, लेकिन कोरोना वायरस होने की वजह से समस्याएं क्या हो गई, कंपाउंड हो गई। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है बीच में आना, बीच बचाव करना। ठीक है, ये एक नाउन होता है। जैसे कि आपके दो दोस्त आपस में क्या करें, झगड़ा करने लगे और आप जाके बीच में उसको सुलझा दें, तो क्या होगा, इंटरवेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक नाउन होता है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इंटरफेरेंस इज अनदर अफेयर, इंटरफेरेंस इन अनदर्स अफेयर, है ना, किसी और के काम में क्या करना, दखल अंदाजी करना, बीच बचाव करना, इंटरफेरेंस कहलाता है। इंटरफेरेंस में बोल रही हूँ, इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं ना, बीच बचाव, सॉरी, यही मुझे लग रहा था कि इंटरफेरेंस अगर है तो आप क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं, मतलब कि उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बट अगर आप इंटरवेंशन कर रहे हैं तो आपकी नीयत क्या है, हमेशा अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे इंटरवेंशन को हम देखते हैं क्या कह रहा है, बीच बचाव करना। ठीक है, मीनिंग है इसका इंटरफेरेंस इन अनदर्स अफेयर, है ना, किसी और की बात में क्या करना, बीच बचाव करना, दखल अंदाजी करना। सिनोनिम्स देखते हैं इसके क्या है, इन्वॉल्वमेंट, किसी और की चीज़ में क्या होना, आप जाके इन्वॉल्व हो जाएं। इंटरसीडिंग का भी यही मतलब होता है कि आप जाएं और उसकी बात में क्या हो, घुस जाएं बिल्कुल। जैसे लोग कहते हैं अरे तुम मेरे पचड़ों में मत पड़ो, तो वो क्या होता है, बोलते हैं कि डोंट इंटरवेंशन इन माई प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे है इंटरप्शन, किसी को क्या करना, टोक देना, रोक देना, जो भी वो काम कर रहे हैं उससे। ठीक है, चलिए हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं। सरेंडर मतलब कि जो जैसा हो रहा है होने दे, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगली बात आती है रिट्रीट, मतलब कि किसी चीज़ को क्या करना, हाँ ठीक है, अच्छी तरीके से हैंडल कर लेना, रिट्रीट कर देना। ठीक है, कि जो भी हो रहा है, हाँ आई वेलकम इट, और चलिए जैसा है वैसा चलने देते हैं। फिर आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉज रिपोर्टेड टू बी कंसिडरिंग मिलिट्री इंटरवेंशंस, है ना, जो गवर्नमेंट थी उस ऐसा कहा गया, रिपोर्टेड मतलब गवर्नमेंट के बारे में क्या आई, एक रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया, टू बी कंसिडरिंग, वो क्या कर रही है, सोच विचार कर रही है। कंसिडरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, सोच विचार करना। ठीक है, या कंसिडरिंग का जो लिटरल मीनिंग होता है, जैसे कि आप लेते हैं ना किसी चीज़ के क्या करना, उसको कंसिडर करना, उसको इन्वॉल्व करना, उसके बारे में सोचना या उसको अप्लाई करना, तो यहाँ पे वो भी चल सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सोच विचार कर रही है किस चीज़ के ऊपर, कि वो कंसीडर कर रही है मिलिट्री इंटरवेंशन को, है ना। The government was reported to be considering military intervention। अब मिलिट्री इंटरवेंशन को कंसिडर करने के लिए गवर्नमेंट क्यों सोच रही थी, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ कुछ काम हो रहा है जिसमें कि क्या होगी, प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एक बड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, हालांकि उसमें क्या था कि कोई चॉइस नहीं थी गवर्नमेंट के पास, लेकिन फिर भी एक बात कही जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ था, होटल ताज पे अटैक हुआ था, तो उसमें क्या था, मिलिट्री बुलाने की ज़रूरत पड़ी थी ना, स्पेशल फोर्स बुलाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो क्या था, गवर्नमेंट क्या थी, वो कंसिडर कर रही थी कि हम इसमें स्पेशल फोर्स को क्या करें, उसका इंटरवेंशन करें, उसकी इन्वॉल्वमेंट करें, कि स्पेशल मिलिट्री फोर्स आए और वो इसको आके क्या करे, हैंडल करे, इसमें बीच बचाव करे और चीज़ों को क्या करे, सॉर्ट आउट करे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इमेज को कंसिडर कर लेते हैं। देखिए एक लड़की है, वो शायद रो रही है और सारे ऑफिस के उसके कुलीग जो हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो उसकी किसी प्रॉब्लम में, किसी बात में क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं।
चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है फाइन ट्यून। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। इसका मतलब है ठीक करना किसी भी चीज़ को। लेकिन किस मामले में ठीक करना? किसी भी चीज़ की बारीकियों को ठीक करना, कि छोटी चीज़ें कुछ जो हैं वो ख़राब रह गई हैं, या फिर ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब हो गई है, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा ठीक कर लिया और फिर वो क्या करे, काम करने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइन ट्यून। पहले हम इमेज को कंसिडर कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक आदमी है, देखिए उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो थोड़ा सा उसमें कुछ ठीक भी कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी गाड़ी की मशीनरी को फाइन ट्यून कर रहा है। क्या कर रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब गाड़ी अगर रास्ते में आपकी ख़राब हो जाती है तो आप कोई मैकेनिक तो है नहीं, अगर हैं भी तब भी आपके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं होंगे ना कि आप अचानक से अपनी गाड़ी बिल्कुल ठीक कर ले। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं कि वो चल जाए, जहाँ तक भी आपको पर्टिकुलर हेल्प मिल सके, ठीक है। तो या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें कि कोई कमियां हो, खराबियां हो, लास्ट मोमेंट में आप उसको क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, जिससे कि वो आगे चल के क्या हो सके, अप्लाई हो सके। इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू मेक वेरी स्मॉल चेंजेस टू समथिंग टू सो दैट इट इज एज गुड एज इट कैन पॉसिबली बी, है ना। किसी भी चीज़ में थोड़े बहुत छोटे मोटे सुधार कर देना, जिससे कि वो क्या हो, पॉसिबली उस पोजीशन में आ जाए जो कि मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था, है ना। जैसे मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे वो कार का एग्जाम्पल पिक्चर में भी शो कर रहा है कि गाड़ी को उसने इतना ठीक कर लिया, फाइन ट्यून कर लिया कि वो कम से कम उसको क्या है, एक सूटेबल पोजीशन तक, एक सूटेबल जगह तक क्या कर सकती है, पहुँचा सकती है, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। इसका सिनोनिम है मॉडिफाई, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना, मॉडिफाई करना, ठीक करना, इम्प्रूव करना। रिफाइन का भी यही मतलब होता है, किसी चीज़ की क्वालिटी को क्या करना और अच्छा कर देना। इम्प्रूव का भी यही मतलब है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। इम्प्रूव मतलब ठीक करना, अच्छा करना उसको। ऑल्टर का भी यही मतलब है, किसी चीज़ में क्या करना, ऑल्ट्रेशन करना, कुछ अप डाउन करना, किसी भी चीज़ में क्या करना, थोड़ी सी ऊंच नीच जो रह गई हो उनको ठीक करना। और ग्रेजुएट, ग्रेजुएट बहुत इंटरेस्टिंगली यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है। अब देखिए ग्रेजुएट को आप कैसे समझ सकते हैं यहाँ पे। अब आपको लगेगा ग्रेजुएट का मतलब है कि भाई हमने बैचलर की डिग्री ले ली है तो वो है, बट हाँ वो तो है, बट यहाँ पे ग्रेजुएट का पता है क्या मतलब होता है। जैसे आपने कह दिया ना किसी भी चीज़ को कि हाँ तुमने तो इसको इतना कर लिया है कि तुम बिल्कुल पंडित हो गए हो उसमें, तुम बिल्कुल पारंगत हो गए हो, तो हम उस सेंस में इसको कह सकते हैं कि ग्रेजुएट कर लिया है, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको आप थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे क्या कर रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं, तो क्या हो गया, आपने उसको बिल्कुल परफेक्ट जब कर लिया तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया, ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। इसको आप बैचलर के सेंस से भी अगर जोड़ कर देखते हैं तब भी आप देख सकते हैं कि अगर आपने बैचलर कर लिया है तो आप काबिल हो गए हैं कि आपको एक नौकरी तो मिल ही सकती है। जैसे कि आप सभी लोग क्या हैं, बैचलर स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो आप इतने काबिल तो हैं कि आप किसी नौकरी के लायक हो गए हैं। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ है अगर वो ग्रेजुएट हो गई है तो इतनी तो वो पॉसिबल है कि वो आगे क्या है, अप्लाई हो सके, मूव हो सके, एक सही जगह तक आपको पहुंचा सके। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके क्या है। स्पॉइल मतलब खराब कर देना, इम्पेयर मतलब रिपेयर की जगह आप इम्पेयर कर दें, उसको गड़बड़ कर दें। डिसफिगर का मतलब जो भी उसका फिगर है आप उससे क्या करें, उसको डिस्टर्ब कर दें। ब्लेमिश का भी मतलब है कि किसी चीज़ को आप क्या करें, बिगाड़ दें। जैसे कि ब्लेमिश को हम लोग क्या यूज़ करते हैं ना, पता है, काला धब्बा के नाम से भी, यानी कि किसी भी चीज़ पे आपने क्या किया, काला धब्बा लगा दिया, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छा सा आपका क्या है, खिलौना है और वो अचानक से किसी जगह से बिगड़ गया है, उसका हाथ टूट गया है, तो वो क्या हो गया, ब्लेमिश हो गया एक। या फिर आपका कोई एक बहुत अच्छा सा ड्रेस है, उस पर कुछ सॉस गिर गया, कॉफ़ी गिर गई, तो क्या हो गया, उस कपड़े के ऊपर ब्लेमिश हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन को गड़बड़ कर देने का मैसेज देती हैं, जो कि फाइन ट्यून का ऑपोजिट हो जाता है। हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द साइंटिफिक टीम इज नाउ फाइन ट्यूनिंग द स्ट्रेटजी फॉर ट्रांसफर टू प्रोड्यूसर्स, है ना। अब क्या कह रहे हैं, जो साइंटिफिक टीम है, जो हमारी वैज्ञानिकों की क्या है, एक टीम है, इज नाउ फाइन ट्यूनिंग, वो अब क्या कर रही है, फाइन ट्यून कर रही है, ठीक ठाक कर रही है, लास्ट में जो चीज़ें बची हैं, द स्ट्रेटजी, जो कि उनकी स्ट्रेटजी थी, जो कि उनकी कल्पना थी, जो कि उनकी प्लानिंग थी, उसको क्या कर रही है, लास्ट मूवमेंट पे ठीक ठाक कर रही है। कौन, साइंटिफिक की टीम, साइंटिस्ट की टीम, फॉर ट्रांसफर टू प्रोड्यूसर्स, जिससे कि वो क्या हो सके, जा सके प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स के पास मतलब जहाँ पे कि क्या हो सके, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। इमेज हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड पर और देखते हैं कि हमारा अगला वर्ड क्या है। हमारा अगला वर्ड है रेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की ट्रिक बताना चाहती हूँ। जब भी कभी W आता है तो हमें लिप अपने राउंड करके बात करनी है, जैसे कि मैंने बोला रेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे V होता तो हम क्या बोलते,
रेस्ट, ठीक है। जैसे वेस्ट होता है बनियान वाला तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट। लेकिन अगर रेस्ट है, ये वाला रेस्ट या रिस्ट वाला रेस्ट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन दे सकता है किस सेंस में, कि आपको स्पेलिंग जज करने में मिल जाएगी कि कोई अगर कुछ कह रहा है और आपको डिक्टेट कर रहा है और आपको लिखना है, तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन अगर नोटिस कर रहे हैं तो आप एक सही स्पेलिंग क्या है, फॉर्म कर सकते हैं। चलिए रेस्ट देखते हैं। एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छीन लेना, किसी से क्या कर लेना, दूर ले जाना, खींच लेना उसको, ठीक है। इमेज देख लेते हैं पहले। एक जैसे चोर जैसा हाथ दिखाया जा रहा है किसी चोर को, और वो क्या कर रहा है, एक लेडी का पर्स क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, छीन रहा है उससे, खींच कर ले जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। टेक समथिंग स्पेशली, टेक समथिंग स्पेशली पावर और कंट्रोल आफ्टर कंसिडरेबल एफर्ट और डिफिकल्टी, है ना। अब जैसे चोरी करना कोई आसान काम तो होता नहीं है। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट कि इट्स वेरी ग्रेट थिंग एंड यू शुड डू दैट और यू शुड गो फॉर इट, बट आई एम टेलिंग दैट कि इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आपको बहुत गट्स चाहिए कोई उल्टे काम करने के लिए, है ना। इससे अच्छा कि वो सारे एफर्ट्स जो हैं, गट्स जो हैं, आप अच्छे काम करने में लगा लें। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि किसी भी चीज़ को किसी से छीनना, अलग करना, लेकिन जिसमें कि आपको क्या लगे, मेहनत लगे, कुछ एफर्ट्स लगे, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। पुल, खींच लेना। सीज, उस चीज़ को क्या करते हैं, हटा देना, वहाँ से दूर कर देना। स्नैच, खींच लेना। चेन स्नैचिंग होती है ना, आप समझते होंगे, तो उसको हम चेन रेस्टिंग भी कह सकते हैं। रिमूव बाई फोर्स, दूर ले जाना अपने बल से, ताकत से, है ना। जैसे कि कोई क्या करते हैं, गन पॉइंट पे चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका। लेट गो, जाने देना, है ना। कोई आपसे रेस्ट कर रहा है तो आप उससे रिवर्स रेस्टिंग नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ले जाओ भैया मेरी चेन वेन, तुम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आता है लिबरेट, मतलब छोड़ देना, इजी होने देना, जाने दो जो जा रहा है। लूजन का भी मतलब यही है कि अपने हाथ दोनों क्या कर देना उसके जैसे जिस हाल पे छोड़ देना, उसमें अपनी कोई खींचातानी नहीं लगाना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इन 1990s बोथ सीट्स वर रेस्टेड फ्रॉम द कोalition, है ना। 1919 में दोनों सीट्स, किस सीट्स की बात कर रहा है, होपफुली इलेक्शन की सीट्स की बात कर रहा है, वो क्या हुई, रेस्टेड फ्रॉम, छीन ली गई, मतलब उनमें खींचातानी मच गई। फ्रॉम कोएलिशन, कोएलिशन मतलब क्या होता है कि दो लोगों का आपस में गठबंधन हो जाना, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो आज के सेशन को, और आपने अच्छे अच्छे वर्ड सीखे हों, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और लर्न करने का तरीका देखा हो, और जो आपका पैसेज था उससे आपने यहाँ पे मीनिंग्स डराइव करी हो, आपको समझ में आया हो कि वो कौन कौन से वर्ड्स थे जो उसमें पैसेज में थे, और आपने उनसे कुछ क्या किया हो, लर्निंग की हो। आई होप कि आपकी वोकैबुलरी क्या है, इसी तरह धीरे धीरे इन्हांस होती रहे। तो bye for now. Please like the video, share the video, and ask your friends also to subscribe the channel. Press the bell icon so that you don't miss upon the latest updates. And bye for now. Let's meet again tomorrow with the vocabulary session. But अभी क्या बाकी है, अभी हमारा क्विज का सेशन आना बाकी है। तो अपनी लर्निंग को, अपनी प्रैक्टिस को स्पीड अप करने के लिए आपको क्या करना है, क्विज के सेशन को भी अटेंड करना है। सो बाय फॉर नाउ, ठीक है। चलिए फिर कल आगे आते हैं, अपनी अगली वोकैबुलरी का सेशन कवर करते हैं।